Hey friends, today we are going to discuss second part of 7th class and very first topic geometrical twins. Geometrical twins में हमारे पास जो मोस्ट important टॉपिक ऑफ ज्योमेट्री है that is congruency of triangles. है क्या? नो डाउट जो एक्सपीरियंस है इसको बड़ा टिपिकल माना गया स्टूडेंट्स की तरफ से, बट दिस इज क्वाइट इजी टू डू, टू अंडरस्टैंड एंड टू टैकल. बट कुछ कुछ बातों का हमने ध्यान रखना है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी है क्या, पहले इसको समझते हैं. इट मींस सेम इन साइज एंड शेप. अब चैप्टर का नाम ज्योमेट्रिकल ट्विन्स है. ट्विन्स का मतलब क्या होता है? सेम. आई एम टेकिंग दीज टू हैंड्स. ये दोनों मेरे हैंड्स हैं. तो ये दोनों बिल्कुल साइज में भी सेम है, शेप में भी सेम है. इट मींस दीज आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर. तो कॉन्ग्रुएंसी क्या है? जो दो फिगर्स साइज भी सेम हो, शेप भी सेम हो, दैट आर कॉल्ड congruent figures. और in our syllabus we have triangles. तो it means दो triangles जिनका साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, that triangles are called congruent triangles. Got it? But how we check about this? Before that, एक triangle में कितने parts होते हैं? How many parts are there in a triangle? We know there are 6 parts, 3 angles and 3 sides. Total 6 parts we have. Out of 6, how many parts we need to make the triangles congruent, to verify the triangles congruent? How many parts? We need 3 parts. अब क्वेश्चन, कौन से 3 पार्ट्स? ये आ गया, 3 पार्ट्स हो गए. अब कौन से 3 पार्ट्स? तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स, 2 एंगल्स 1 साइड, 2 साइड 1 एंगल, आगे पीछे. देयर आर thousands of options we can make, but how we are sure that triangles will be congruent? So let us start. We have very first is SAS, side, angle, side. What is the meaning of this? अब देखिए, सबसे बड़ी बात, एंगल यहां पे बीच में लिखा हुआ है दोनों के. तो इट मींस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स. अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपने समझनी है यहां पे? अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सबसे बड़ी बात यहां पे टर्म चलेगी 1 to 1. 1 to 1. 1 to 1 डजंट मीन लेफ्ट टू लेफ्ट. अब देखिए, दीज टू हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट. एम आई राइट? यहां पे जो थंब है वो इस तरफ है और यहां पे जो थंब है उल्टी डायरेक्शन में है. गॉट इट? फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट है. अगर मैं हाथ की डायरेक्शन चेंज करनी स्टार्ट कर दूं, उसमें कॉन्ग्रुएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों? बिकॉज आवर फिंगर्स आर अटैच्ड, सिस्टमाइज्ड इन बोथ हैंड्स. तो चाहे इसको ऐसे लिख दूं, चाहे इसको ऐसे कर दूं, चाहे इसको ऐसे कर दूं, तो ये कॉन्ग्रुएंस रहेगी 1 to 1. One thumb, then second finger with that, second finger with this. 1 to 1, not left to left. तो that is congruency. अब साइड एंगल साइड, एक साइड इसकी, एक साइड इसकी, वो कहीं भी हो सकती है. दूसरी साइड इसकी, दूसरी साइड इसकी. गॉट इट? अब एंगल इन दोनों के बीच में होना चाहिए. यस, दीज आर कॉन्ग्रुएंट. अगर सपोज बाय चांस यहां पे जो एक मिस्टेक होती है जो आपने ध्यान रखना है, सपोज ये रहा,
क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो लेट अस सी। वन साइड, वन साइड, अदर साइड, अदर साइड। एंगल इज बिटवीन द साइड्स, जो इक्वल साइड्स है उनके बीच में है, पर यहां पे इनके बीच में ये एंगल आएगा, तो इसका मतलब दीज टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये कंडीशन है कि जो एंगल है हमारा वो दोनों इक्वल साइड्स के बीच में होना चाहिए, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड क्राइटेरिया ट्रिपल एस। अब नेम बता रहा है साइड, साइड, साइड। तो वन साइड ऑफ ट्रायंगल with one side of another triangle, second, second, third, third, it means triangles are congruent. अब उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया ASA, एंगल, साइड, एंगल। एज वी हैड इन SAS, जैसे SAS में था एंगल बीच में था, दोनों साइड साइड पे थी, यहां पे देखिए साइड बीच में, दोनों एंगल्स साइड पे हैं, तो इट मींस सपोज ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, अब दोनों के बीच में ये साइड है, दोनों के बीच में ये साइड है, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वही बात अगर इसके साथ सपोज हमारे पास ये होता तो ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। क्यों? यहां पे साइड इक्वल एंगल के बीच में है, यहां पे साइड पे है, तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। एक और क्राइटेरिया है, उसका बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इसके पैटर्न की। यस, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आई विल स्टार्ट विथ पैटर्न। कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन है इक्वल और सेम शेप। अगर मैं कहूं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP, इफ आई विल से, तो इसका मतलब 1 to 1, जैसे ऑर्डर दिखा है फर्स्ट विद फर्स्ट, तो A इज कॉरस्पॉन्ड टू Q, सेकंड विद सेकंड B इज कॉरस्पॉन्ड टू R, C इज कॉरस्पॉन्ड टू P। सबसे पहले आपने ये श्योर करना है। डायग्राम जैसे भी हो वो मैटर नहीं करेगी, यहां पे मैटर जो करेगा वो जो हमने ये कॉरस्पॉन्ड रिलेशन लिखा है वो करेगा। कैसे? लेट मी शो यू। अब A का कॉरस्पॉन्डिंग Q है, ये रहा, ठीक। तो इसके ऑपोजिट साइड और इसकी ऑपोजिट साइड ये एक दूसरे की कॉरस्पॉन्ड होगी, मींस BC विल बी इक्वल टू RP और PR। गॉट इट? अब B का कॉरस्पॉन्ड R है, B के ऑपोजिट AC, R के ऑपोजिट QP, तो AC के इक्वल QP होगा। अब थर्ड जो बच गया वो आप देख ही सकते हो, AB, और उस तरफ बच गया PR। तो जब आपको वर्टेक्स मिल जाए तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो उसकी कॉरस्पॉन्ड होगी। इससे आपको कंफ्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल टू फाइंड, क्योंकि इससे जो क्लैरिटी है वो हो जाएगी। सपोज ये डायग्राम है P Q R X Y Z। अगर मैं कहूं ये इसके कॉरस्पॉन्ड है, ये इसके कॉरस्पॉन्ड है, ये इसके कॉरस्पॉन्ड है, सही है? तो ऑर्डर लिखना है, इसके कॉरस्पॉन्ड ये रहा तो इसके ऑपोजिट P के कॉरस्पॉन्ड Z, PQ के इक्वल YZ, तो इसका ऑपोजिट R, इसका ऑपोजिट X, तो R के कॉरस्पॉन्ड X, तो Q का कॉरस्पॉन्ड क्या हुआ? Y। अब ऑर्डर जैसे मर्जी लिखो, दैट इज ऑन यू। सपोज मैंने लिख दिया PRQ, तो P का कॉरस्पॉन्ड
Z R का X Q का Y। अगर हमने लिख दिया P Q R तो P का Z Q का Y, तो इस अकॉर्डिंग यू कैन चेंज द ऑर्डर, बट पहले ये और इसके लिए ऑपोजिट को यूज करो। अगर साइड्स गिवन है तो ऑपोजिट वर्टेक्स लो या एंगल लो, एंगल गिवन है तो ऑपोजिट साइड लो। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस क्राइटेरिया टू मेकिंग इट मोर क्लैरिफाई। नाउ देयर आर टू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन। अब यहां पे जब ज्योमेट्री की बात आती है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, साइको इफेक्ट है। ज्योमेट्री में सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूं, आपने स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यस, क्योंकि सब कुछ स्टेटमेंट पे है। अगर आप स्टेटमेंट समझ रहे हो तो इट मींस हाफ क्वेश्चन यू हैव डन। हाउ? देखिए, व्हाट दे सेड इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ड्रॉ की, स्टेप बाय स्टेप चलो। ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव दैट ट्रायंगल ए डी बी लेफ्ट वाली और ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है। गॉट इट? तो एक कंडीशन ये रही, दूसरी लाइन में रही, ये प्रूव करना है। तो कहने का मतलब जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हमें 3 कंडीशंस चाहिए, 2 दे दी तो एक हमने ढूंढ रही है। सिंपल। तो लेट अस स्टार्ट। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, वन इज ए डी बी जो मेंशन है, अदर इज ए डी सी। देखो जो दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, वैसा ही मैं लिख रहा हूं। डी मिड पॉइंट है तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे? बी डी इज इक्वल टू डी सी। हो गया। 2 कंडीशन आ गई, थर्ड फाइंड करनी है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं और मार्कर से। अब एक तो ट्रायंगल ये रही, दूसरी ये रही, कौन सी साइड ओवरलैप हो गई? दोबारा ड्रॉ किया मैंने ये, तो इसका मतलब ये साइड दोनों तरफ आ गई, एडी इज इक्वल टू एडी। ठीक, तो 3 कंडीशन हो गई तीनों साइड्स की। तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो क्राइटेरिया आ गया ट्रिपल एस, एस एस एस, दैट इज देयर। देखते अब नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट इन फिगर ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड बीसी। तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो 2 कंडीशनें हमारी यहां पे आ गई। थर्ड हमने ढूंढनी है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ये बन गई। अब यहां पे कंफ्यूजन पता है क्या होती है कि ऑर्डर में कैसे लिखें। आई नो, क्योंकि यहां तो मेंशन था, यहां पे ट्रायंगल्स का ऑर्डर ही मेंशन के ओ ए बी के साथ ओ सी डी लिखे, ओ बी ए के साथ वो, वी डोंट नो, तो कंफ्यूजन है। तो डोंट वरी, हम क्या करेंगे, अब ऑर्डर को अगर समझना है तो ध्यान से देखिए। जो मैंने आपसे बात की थी ऑपोजिट वाली, क्या ऑपोजिट में क्या है, ये देखिए, ये इसके इक्वल है, एम आई राइट? तो इसका ऑपोजिट बी, इसका ऑपोजिट सी, तो मैंने साइड पे लिख दिया बी का कॉरस्पॉन्ड सी है। दूसरी कंडीशन ये रही, इसका ऑपोजिट इस तरफ वाला ए और इसका ऑपोजिट इस तरफ डी, ओ बीच में आ ही गया। तो इट मींस हमारा क्या बन गया, देखिए मैंने यहां पे एक नेम लिख लिया, ट्रायंगल ओ ए बी। तो ओ का कॉरस्पॉन्ड ओ ही था, ए का आ गया डी और बी का आ गया सी, ये हमारा ऑर्डर आ गया। अब ये गिवन है तो इसका मतलब एओ इज इक्वल टू ओडी, बीओ इज इक्वल टू ओसी। 2 कंडीशंस हमारे पास आ गई, तो थर्ड फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए,
ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो ये दोनों एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स ये इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या हो गई हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट। कैसे? दो साइड्स है और उनके बीच में एक एंगल है विद एस ए एस। तो जो इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट, जो ए बी इज इक्वल टू सी डी इक्वल, क्यों? एक ट्रायंगल के 6 पार्ट्स हैं, 3 हमने, 2 गिवन है, एक हमने लेके ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब 6 के 6 पार्ट आपस में इक्वल हो गए। तो इट मींस जो फोर्थ फिफ्थ जो भी यहां पे मेंशन होगा वो भी क्या हुआ? इक्वल हुआ। एक दो एग्जांपल्स और लेके चलता हूं। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स अब स्क्रीन पे पड़ी हैं। तो पहले देखिए गिवन क्या है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा, आपको ये नहीं पता होगा कौन से क्राइटेरिया क्या है, और क्रैमिंग भी नहीं करनी। स्टेटमेंट, आई टोल्ड यू read the statements very carefully and you should know what is given and what to prove. That is the most important part. Let us see. In ACBD, AC is equal to AD. ये given है। AB बाइसेक्ट एंगल है, 2 कंडीशन आ गई। AB बाइसेक्ट एंगल है, ये दोनों इक्वल आ गए। गॉट इट? देखिए जो गिवन है वो डायग्राम में मार्क करते रहो ताकि आपको दोबारा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी, ये वाली, और ट्रायंगल एबीडी। चलो लेट अस स्टार्ट। ट्रायंगल्स हमें दे दी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीडी क्या क्या था? AC इज इक्वल टू AD, पहली कंडीशन है ना, और ये इक्वल था। इसको नेमिंग देनी है, नेमिंग दे लो 1 2 स्मॉल a स्मॉल b p q। कंप्लीट नेम लिखना है, कंप्लीट नेम लिख लो। दैट इज कंप्लीटली ऑन यू कि आपने कैसे इसको इजी बनाना है। मैथ में हर बात का सॉल्यूशन है इजी बनाने के लिए, सोचना आपने है। अब थर्ड, तो ध्यान से देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। एक तो ये ट्रायंगल आ गई, दूसरी ये, तो कौन सी साइड ओवरलैप हुई है? 2 बार हुई है ये। तो इट मींस AB इज इक्वल टू AB, जो दोनों में कॉमन थी। सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पहली बात। अब कैसे? साइड एंगल साइड, साइड साइड बीच में एंगल विद SAS। अगर इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए हमने एंगल इक्वल किए थे, उसके सामने BC आ गया और उसके सामने BD, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। गॉट इट? नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC, पहली कंडीशन है ना। दूसरी, AD परपेंडिकुलर टू BC, यहां पे ये 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब तो क्लियर है, एक तो ये साइड बन गई, एक 90 बन गया, एक ये साइड। बट अब ये क्राइटेरिया कौन सा है? ये SSS भी नहीं है, SAS अगर चेक करें नहीं है। क्यों? ये साइड ले रहे हैं तो SAS के अकॉर्डिंग ये एंगल चाहिए, AS से भी नहीं है। ये फोर्थ वन है जो मैंने आपको बोला था पेंडिंग, दैट इज RHS, राइट एंगल, 90 का एंगल है। देखिए यहां पे एक हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरी साइड, साइड या परपेंडिकुलर या बेस। तो राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और एक साइड, आइदर दिस और दिस। तो दिस इज अवर फोर्थ क्राइटेरिया, RHS। तो व्हाट वी हैव नाउ इन अ ट्रायंगल
ट्रायंगल्स मेंशन है ADB एंड ट्रायंगल ADC। AB इज इक्वल टू AC, पहली बात। अगेन अगर इजी बनाना है तो मैंने नेमिंग कर दी, 1 इज इक्वल टू 90। AD आ गया अपन के पास कॉमन, ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट विद RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये भी हो सकता है यहां पे ये आपको मेंशन कर दे, ऑल्सो प्रूव दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये प्रूव कर दे तो ऑब्वियसली है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, तो BD इज इक्वल टू DC हो गया, जिससे D क्या बन गया, मिड पॉइंट। तो मेन बात क्या है, ये सारा दामोदर अगर मैं बात करूं किस पे है, कॉन्ग्रुएंसी पे। तो व्हाट वी हैव डन, आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले ट्रिपल S साइड साइड साइड, देन वी हैव SAS साइड एंगल साइड, देन वी हैव ASA angle side angle, and we have RHS. These 4 criteria we had in congruency of triangles. Thank you.